वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह लखनऊ की पहचान लक्ष्मण टीले पर टीले वाली मस्जिद का अतिक्रमण किया गया है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शासन ने खुद जगह जगह सड़क के किनारे पत्थर लगा रखे हैं कि लक्ष्मण टीले पर बनी हुई टीले वाली मस्जिद, और यह पत्थर भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लगाए गए थे। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आपको पूरा वीडियो जानकारी सहित देख सकते हैं। अतिक्रमण को जोड़ना समय की आवश्यकता है, यदि इसे जल्द न किया गया तो लक्ष्मण टीले का अतिक्रमण इसी तरह फैलता रहेगा। मस्जिद के ठीक बगल गोमती नदी की ओर लगातार पूजा अर्चना होगी। इस पूजा अर्चना के स्थल और गोमती नदी के बीच शासन ने रोड बनाने का प्रस्ताव बनाया, जो रोड हार्डिंग ब्रिज यानी पक्का पुल से लक्ष्मण टीले के बगल से जानी थी, जिस पर मुस्लिम समाज में आपत्ति थी और हाईकोर्ट लखनऊ बेंच पिटीशन नंबर 1639 ईयर 1999 में कुतुबुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी दाखिल कर 31 मई 2003 को वादी यानी कुतुबुद्दीन और जो वादी रहे हों और विपक्षी यानी सरकार के बीच एक समझौता हो गया। यह समझौता इस मामले को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस समझौते के पहले पैराग्राफ में लिखा है, जामा मस्जिद शाही टीला शाह पीर मोहम्मद साहब ब्रैकेट्स में टीले वाली मस्जिद की साइड में जो सड़क बनाई जा रही है वह मस्जिद और मज़ारात से अधिक दूरी पर बनाई जाएगी, ताकि वाहनों के वाइब्रेशन का प्रभाव मस्जिद व मज़ारात पर न पड़े। अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि विवादित मस्जिद के चारों ओर पहले से दीवार बनी थी, यानी इस दीवार और नदी के बीच जो स्थान था उसमें हिंदुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही थी, न कि मुस्लिम द्वारा। लेकिन हिंदुओं ने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि आपत्ति मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई है। इस समझौते के दूसरे पैरा कह रहा है, सड़क के किनारे रिटेनिंग वॉल को इस प्रकार निर्माण किया जाएगा कि मस्जिद और मज़ारात तक वाहनों का वाइब्रेशन रुक सके तथा टीले की मिट्टी को बरसात में कटने से भी रोका जा सके। इस प्रकार करा दिया जाएगा। जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि रिटेनिंग वॉल बनाने की बात लिखी गई है जिससे वाइब्रेशन का असर कम किया जा सके, तो रिटेनिंग वॉल मोटी होनी चाहिए थी। और रिटेनिंग वॉल कितनी ऊंची होगी? 2 या अधिक से 3 फीट। लेकिन रिटेनिंग वॉल न बनाकर पूरी किलेबंदी कर दी गई है और पानी निकासी या जल निकासी को तो गैर जरूरी मान लिया गया। अब इस समझौते के तीसरे पैरा पर आते हैं। प्रस्तावित सड़क के किनारे स्थित भूमि में मस्जिद के मुतवल्ली की तरफ से टेक्निकल स्कूल व अन्य संबंधित निर्माण का जो मानचित्र दिया गया है तथा दक्षिण की ओर हॉल व कमरों का जो मानचित्र दिया गया है, इन तीनों मानचित्रों को पास कराकर यथाशीघ्र दिया जाएगा। यह बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। इस टेक्निकल स्कूल, हॉल, कमरे वगैरह का तो रोड से किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। यह एक तरह से ब्लैकमेल करने वाला बिंदु था। इसमें नियमानुसार काम किए जाने का कोई जिक्र नहीं, यानी सारे नियम कानून ताक पर रखकर नक्शा पास किया जाएगा, जबकि यह जमीन सरकारी नजूल विभाग की है, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मेरी बाद में अपना दावा ठोंक दिया था। अब चौथे पैरा पर आते हैं। पूर्व से निर्मित चहारदीवारी को ऊंचा कर दिया जाएगा और दोनों ओर गेट भी बनवाया जाएगा। उपरोक्त समझौता हस्ताक्षर होने के पश्चात किसी भी पक्ष को उपरोक्त समझौते के आधार पर कार्य कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तदनुसार यह समझौता पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया जाए ताकि दोनों पक्षों की सहमति से कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। अब यह बिंदु अपने आप में एक बड़ा साक्ष्य बन जाता है। इसमें साफ लिखा है, पूर्व से निर्मित चहारदीवारी को ऊंचा कर दिया जाएगा, यानी इस रिटेनिंग वॉल के पहले शासन द्वारा बनवाई गई चहारदीवारी को ऊंचा कर दिया जाएगा। अब क्योंकि इसके पहले बनी चहारदीवारी जो सरकार द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए विवादित मस्जिद वाले तो इसे ऊंचा कर नहीं सकते थे और इसी पहले बनी दीवार को फांद कर बलवाइयों ने इसके ठीक बगल बने पूजा स्थल पर तोड़फोड़ की थी, जिसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो इस पहले बनी वाली चहारदीवारी को ऊंचा किया गया। इस समझौते को अदालत में दाखिल किए जाने का भी जिक्र किया गया है और इसे दाखिल भी किया गया। इस समझौते पर वादीगण और विपक्षी यानी सरकार की ओर से अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग M.K. तिवारी और डॉक्टर नवनीत सहगल, जिलाधिकारी लखनऊ के हस्ताक्षर हैं।
ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर बी.एस. चौहान और ऑनरेबल जस्टिस के मिश्रा जी ने दिनांक 9 फरवरी 2004 को अपने आदेश में वादियों और लखनऊ विकास प्राधिकरण में किए गए समझौते के आधार पर इसे निस्तारित कर दिया। आदेश में मुख्य रूप से कहा गया कि वादी और विपक्षी की ओर से 31 मई 2003 को किया गया समझौता दाखिल किया गया है और मुकदमे को खत्म करने का प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। समझौते का अनुपालन हो चुका है और सड़क वगैरह बन चुकी है, इसलिए इस मुकदमे को निस्तारित किया जाता है। अब इस किलेबंदी के बाद खेल शुरू हो गया और विवादित मस्जिद के सामने की ओर पुरानी दीवार और इस रिटेनिंग वॉल के नाम पर बनी 6 फीट ऊंची ग्रिल और बल्लम लगी चारदीवारी के बीच के पूरे पार्क को विवादित मस्जिद में मिला लिया गया। इस पार्क की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, इस जानकारी के लिए स्थानीय नागरिकों ने सूचना अधिकार में कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन जानकारी नहीं है लिखकर बंद कर दिए गए। लेकिन शासन और सक्षम अधिकारी जानकारी लेना चाहें तो मिल ही जाएगी। अब यही नहीं, विवादित मस्जिद और नदी की ओर की सड़क के बीच की जमीन पर भी स्थायी और अस्थायी निर्माण शुरू हो गया है। बड़े पेड़ों की आड़ में बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता और इस किले की दीवार के अंदर दाखिल होना आम आदमी के बस का नहीं है। मस्जिद हमने पहले जिस समझौते का जिक्र किया वो अदालत में नहीं बल्कि अदालत के बाहर किया गया और बाद में मुकदमा बंद करने का प्रार्थना पत्र के साथ अदालत में दाखिल किया गया है। समझौते में कहीं भी रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई का जिक्र नहीं है और ना ही पहले बनी दीवार को कितना ऊंचा किया जाएगा इसका जिक्र किया गया। इसलिए क्योंकि रिटेनिंग वॉल शासन ने बनाई है, इसलिए इसे तोड़ भी सकता है। इसे 2 फीट का भी कर सकता है ताकि इस रिटेनिंग वॉल की आड़ में पीछे की दीवार को तोड़कर रिटेनिंग वॉल तक कब्जा न किया जा सके। इस समझौते की आड़ में सारे नियम कानून को ताक पर रखकर बनाए गए सभी निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अतिक्रमण तोड़ेगा कौन? है किसी सरकार में साहस? जब कभी इस तरह के अतिक्रमण को समर्थन देने वाला शासन आएगा तब रिटेनिंग वॉल तक विवादित मस्जिद पहुंच जाएगी। आप क्या समझते हैं किस तरह इस अतिक्रमण को रोका जा सकता है? कमेंट। हम इस चैनल में जो कहेंगे सबूतों के आधार पर कहेंगे और आपको सबूत दिखाएंगे भी। आपसे निवेदन है कि आप आगे की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए